अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डूंगा गली ट्रैक पे। और आपका भाई सबसे पहले शीशे पे थोड़ी शशके वगैरह मारता है, फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ते हुए कच्चे रास्ते से गुजर कर आपको अपनी झलक दिखाते हुए मैं अपने दोस्तों का वेट करने लगा। और जैसे ही मेरे दोस्त आए उनके साथ थोड़ी टीटो पार्टियाँ लगाई। की आले ठीक हो ना, चल साइड हो, तू भी साइड हो, तू शोरिया मस्ती कर रहे हैं। और फिर जंगल का लुत्फ उठाते हुए सलमान खान मेरी टोर के साथ में जा ही रहा था कि ये रास्ता देख के सारा मूड खराब हो गया। और ये हरियाली और मौसम देखते हुए जा ही रहा था कि अपनी मशूक के लिए फूल देखा जो कि मेरे पास है ही नहीं। और फिर ये कंचना वाला हॉरर दरख्त देखने के बाद मुझे काफ़ी डर लगा और मैंने हरियाली वगैरह देखी। और हरियाली देखते देखते मैं सलमान खान वाली टोर के साथ बहुत ही तैश में जा ही रहा था कि मुझे अचानक शाहरुख खान याद आ गया। उस वाला पोज मारा, फिर वापस सलमान की टोर में आके मैंने हरियाली देखी। फिर सलमान खान वाली टोर मार मार के मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई थी। और फिर मैं पानी पीने के लिए नीचे चश्मे की तरफ चला गया जो कि काफ़ी ठंडा पानी था। फिर मेरी उस मशूक को तितलियाँ पसंद थी जो मेरे पास है ही नहीं। फिर उसी मशूक के गम में थोड़ी शौकियाँ मारी और अपने रास्ते की जानिब रवाना हुआ। फिर हरियाली देखते हुए सलमान वाली टोर में जा ही रहा था कि अपनी मशूक के लिए फूल तोड़े जो मेरे पास है ही नहीं। फिर उसी के गम में मैं वापस सलमान वाली टोर पे आया और मुझे याद आ गया कि आज 14 अगस्त है, तो उसी की आज़ादी मनाने लगा। और फिर अपनी एक्स की तरह जगह जगह गिरे हुए दरख्त देखे। फिर आपको अपनी झलक दिखाने के बाद हाथ में फूल लिए हुए मशूक के गम में मैं बैठ के वेदर इंजॉय करने लगा। और बहुत ही ज़्यादा गम ही था कि मुझे याद आया कि मशूक का गम बाद में, पहले हमने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। फिर मुझे आमिर खान वाली वाइब आई और मैं पाइपों से क्रॉस हुआ। और मेरे कज़न को अजय देवगन बनना था तो वो हाफ तक चला गया था, बट वहाँ पे जाके अजय देवगन फुस हो गया। और फिर मुझे आमिर खान वाली वापस से वाइब आई और मैं हाफ तक जाके मैं भी फुस हो गया। फिर काफ़ी शर्मिंदा होने के बाद, काफ़ी शर्मनाक होने के बाद मैं जान बचाने के लिए क्रॉस हुआ। और क्रॉस होते ही आगे ड्राइवर गाड़ी लेके पहले से करते, बट हम घर से ऐड करके आए थे कि हम पैदल जाएंगे। फिर मेरे दोस्तों की रोजी रोटी का अड्डा नज़र आया मुझे और उसी अड्डे के करीब मेरी एक्स की तरह गिरे हुए दरख्त भी थे। तभी फिर हमें एक खान भाई मिले जो रास्ता भटक चुके थे। उनकी और हमारी मंजिल एक ही थी, तो उनको लेके हम अपनी मंजिल की तरफ वापस से रवाना हुए। और रास्ते में चलते हुए मेरे से बदमाशी कर रहे थे तो मैंने इसको दबोच लिया। वापस से हमने कचरा वाला दरख्त देखा और फिर हमने थोड़ी सी रेस्ट की। और रेस्ट करने के बाद हमने उस जगह को अलविदा किया। इतनी देर में मेरा दोस्त कहता है मैं शायरी करूँगा, तो मैंने बोला चल अर्ज कर। यूं बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फरार, कच्चा तेरा मकान है तो ख्याल कर। हाय 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 हाय। और इसकी ये शायरी सुनने के बाद सारा मूड खराब होता। वेदर एंजॉय करते हुए हमने पहले अपना मूड ठीक किया और फाइनली हमने अपनी आधी मंजिल तय कर ली। और उसके बाद हम अयूबिया मोटर टनल में पहुंच गए। अपनी ज़ुबान में कहूँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेटिंग पॉइंट। और यहाँ पे वो अपनी बच्चियों के साथ डेट वगैरह मारा करते थे। इस गुफा से घुस के जाते थे और वो दूसरी गुफा से जाके बाहर निकल के सही पोपट होके डेट सेट मारते थे। और आपके भाई ने सोचा मैं भी जाके ज़रा चेक करूँ। बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास यहाँ पे कोई बच्ची नहीं थी कि मेरे साथ डेट मारता। लेकिन खैर मैं इन बच्चों से ही काम चला के ओखा सोखा करके मैं काफ़ी गुजर आया ये। और फिर यहाँ पर उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी जिनको ये मोटर टनल मिली थी। और भैया आपका ट्रैक एंजॉय करते हुए अपनी सलमान वाली टोर में गुजरता जा रहा था। और ये लड़कियों वाले थोड़े शशके वगैरह भी मारे जैसे लड़कियाँ मारती होती हैं। फिर आपका भाई वापस सलमान वाली टोर में जा रहा था। तभी मुझे चलते चलते वापस से शाहरुख खान याद आ गया। फिर शाहरुख खान ने थोड़ी सी टोर मारी और फिर उसके बाद में आगे डूंगा गली ट्रैक की तरफ रवाना हो गया। और जाते हुए रास्ते में मैंने थोड़ी पेंटिंग वगैरह देखी, इनके स्टैचूज़ वगैरह, उनका जायज़ा लेने लगा कि इन्होंने ये सही बनाई हैं कि नहीं बनाई, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है बीच में। और फिर यहाँ पर कुछ व्यू ऐसा था अम्ब्रेला वाटरफॉल जैसा, बट ये गरीबों का अम्ब्रेला वाटरफॉल, तो यहाँ पानी कम था। और फिर वापस से मैं गरीबों का शाहरुख खान बन गया। फिर हमें प्यास लगी, हमने पानी वगैरह पिया और पानी पीने के बाद हम अपनी मेन मंजिल डूंगा गली ट्रैक की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद आपका भाई थका हारा सल्लू भाई बन के बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो एक कैंटीन पे जाके पहुंचा। वहाँ पहले पेट पूजा की। पेट पूजा करने के बाद हम डूंगा गली ट्रैक की तरफ रवाना हुए। यहाँ पे कुछ बच्चे बाजब जा रहे थे और कायद आज़म ने फरमाया था जो बाजब जाएगा मैं उसकी बाजी खैर हम उनकी बाजी को छोड़ के अपना वेदर एंजॉय करते हुए डूंगा गली ट्रैक की तरफ रवाना हुए। और फिर जो मेरे पास मशूक है ही नहीं, उसके फूल लेके मैं शौकियाँ मारते हुए गुजर ही रहा था कि मेरे दोस्त ने बोला आ इन्हीं फूलों की मैं टोपी बना के देता हूँ और तू अपनी उसी मशूक को दे दें जो तेरे पास है ही नहीं। और फाइनली उसने ये टोपी तैयार कर ही ली और आपका भाई ये टोपी पहन के फुल छशके मार रहा था। और तब भी मुझे याद आया कि उसने भी मुझे ऐसे ही टोपी कराई थी, लेकिन आपका भाई भी काम थोड़ा ही है, मैंने भी उसको पूरा टोपा कराया था। लेकिन खैर छोड़ो इन सब बातों को। फिर आपका भाई छशके मारते हुए जा रहा था डूंगा गली ट्रैक एंजॉय करते करते। और डूंगा गली ट्रैक एंजॉय करते करते मैं और मेरा भाई फुल शौकियाँ मारते हुए जा ही रहे थे कि इतनी देर में हमें पता चला कि ये डूंगा गली का लास्ट ट्रैक है। और इतनी देर में डूंगा गली ट्रैक का एग्जिट आ गया। एग्जिट करते ही मुझे मेरे दोस्त नजर आए शीला की जवानी पे डांस करते करते, तो मैंने बोला आप लोग एंजॉय करो और मैं अपना ट्रैक फिनिश करके घर की तरफ जाऊँ, इससे पहले जो मेरे पास मशूक है ही नहीं वो मेरे से सेट हो जाए। और फिर फाइनली हम डूंगा गली पहुंच गए। आज का हमारा सफ़र था जंडाला से लेकर डूंगा गली तक। फिर हमने डूंगा गली थोड़े से नज़ारे किए और नज़ारे करते करते हम गाड़ी का वेट करने लगे ताकि हम यहाँ से गाड़ी के ज़रिए वापस अपने घर की जानिब जा सकें। और इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। इनकी तरफ से भी टाटा बाय बाय और मेरी तरफ से भी टाटा बाय बाय।